हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, कॉर्निया contributes extra oxygen to the water bodies which reduces the mortality of fishes. Second, gingiber propagates vegetatively by tap roots. Third, fleshy birds which take part in vegetative propagation are called bulbils, example agave. And fourth, potato tuber having at least one eye, that is the axillary bud, can form a new plant. And fifth, bryophyllum possesses leaf buds. Which of the following statement is or are correct? हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? तो ये होता है जब किसी भी प्लांट के पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा रूट का कोई पार्ट, लीफ का कोई पार्ट, लीफ का पार्ट या फिर स्टेम का कोई पार्ट, इनके पार्ट से जब हम डायरेक्टली न्यू प्लांट को उगा पाए, नया प्लांट उगा पाए, तो इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड जिस भी प्लांट के पार्ट से उगाया जाता है इस पार्ट को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. प्रोपेग्यूल यूज करे जाते हैं. अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि कॉर्निया जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वाटर को, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये जितना भी वाटर के अंदर ये होता है, वाटर हायासिंथ होता है, एंड वाटर के अंदर का जितना भी ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, जो कॉर्निया प्लांट होता है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है. एंड ऑक्सीजन डिप्लीट होने की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अब उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो उनके लिए कोई ऑक्सीजन बचता ही नहीं है एंड उनकी डेथ हो जाती है. इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिंजीबर. जिंजीबर जो होता है वो जिंजर का ही साइंटिफिक नेम है, तो जिंजर के लिए बोल रहे हैं कि ये टैप रूट्स के थ्रू प्रोपेगेट करता है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जिंजर जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू प्रोपेगेट करता है. इसके अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम बोला जाता है. तो ये राइजोम के थ्रू प्रोपेगेट किया जा सकता है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट की फ्लैशी बर्ड्स जो होते हैं, जो कि पार्ट लेते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उनको बल्बिल्स बोलते हैं, अगेव में जैसे प्रेजेंट होते हैं. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. फ्लैशी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, एंड ये लीव्स पर जो बर्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाते हैं. तो ये फ्लैशी बर्ड्स होते हैं एंड ये अगेव पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोला कि पोटैटो के ट्यूबर के पास एटलीस्ट वन आई होती है, यानी एक्सिलरी बड. तो यस, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि पोटैटो का जो बड होता है, बड में प्रेजेंट होना, जो ट्यूबर होता है पोटैटो का, इसके ऊपर एटलीस्ट एक आई होना, या फिर इसी आई को बोला जाता है एक्सिलरी बड. इस एक्सिलरी बड का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बड के थ्रू ही जो जर्मिनेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है, इसी बड के थ्रू जर्मिनेट करता है ट्यूबर. तो जर्मिनेट करता है, इसलिए एटलीस्ट एक बर्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये ट्यूबर जो है वो जर्मिनेट कर पाए. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट बोल रही है कि ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स होते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू. ब्रायोफाइलम के जो लीफ बर्ड्स होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते, सेम होते हैं कि ये भी लीफ बर्ड्स जर्मिनेट करते हैं, जब भी फॉल करते हैं, लीफ से फॉल करते हैं, तो एक ग्राउंड पे जाकर के अंदर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके ये न्यू प्लांट यानी न्यू ब्रायोफाइलम दे देते हैं. इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट भी ऑल्सो ट्रू. अब हमें बताना था इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.